भारत के उत्तर में प्राकृतिक रूप से बनी हुई एक विशाल हिमालय। यह न ठंड से हमें बचाती है बल्कि यह बाहरी आक्रमणकारियों से भी हमें बचाती है। तो आइए हिमालय के विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं। साक्षी, अभिलाषा, अनुष्का, आलोक। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी को देख रहे हैं और अभी तक हमने चैप्टर 1 देखा था कि किस तरीके से हिमालय जो है ओरिजिनेट हुआ। चैप्टर 2 देखा था कि हिमालय के डिविजन्स कौन कौन से हैं। फिर चैप्टर 3 हिमालय के पहले डिवीजन ट्रांस हिमालय को समझा था। और चैप्टर 4 आज हम देखेंगे ग्रेटर हिमालय। सबसे पहले मैंने सोचा था कि ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज का एक साथ ही वीडियो लेके आऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, सेपरेट वीडियो बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक दिन का मैं टाइम दूंगा। आप आराम से पढ़िए, इसको रिवाइज करिए और उसके बाद समझ के आइए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बताना चाहता हूं दोस्तों, पैरेलली मैंने इंपॉर्टेंट पासेस का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं अभी लिंक बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, कौन से पास कहां पे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और ग्रेटर हिमालय की हम आज बात करने वाले हैं, क्या क्या वो कवर करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये पहले होना चाहिए था, ये दूसरा होना चाहिए था, तीसरा होना चाहिए था। ग्रेटर हिमालय सबसे पहले, उसके बाद सेकंड ये, थर्ड शिवालिक्स। आप देख सकते हैं, वैसे तो मैप इतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जब हिमालय शुरू होता है तो वो काफी चौड़ा होता है। ये तीनों रेंजेस आपको साफ विजिबल होंगी, पीओके से शुरू होता है वो, और साफ विजिबल होंगी, काफी चौड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आता जाता है, वैसे ये जो तीनों रेंजेस है ना, ये आपस में मिल जाती हैं और उसके बाद फिर ये एकदम स्टीप टर्न लेती हैं। ये तीनों रेंजेस जो हैं, ये यहां पे आके मिल जाती हैं और उसके बाद फिर ये टर्न लेती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सकरा है, ये बिल्कुल पतला हो गया हिमालय। अब इसका रीजन ये है कि दोस्तों अभी भी भारत जिस प्लेट पे है वो शिफ्ट हो रही है। आपको पता ही ना कि मैंने बताया था वो जब ओरिजिन ऑफ हिमालय समझाया था कि वो अभी भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती जा रही है। तो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इसीलिए गैप जो है वो कम हो रहा है, तो ये पतला होता जा रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नामकरण की बात करें दोस्तों, तो अगर सेंटर हम माने और यहां से सर्कल बना दे, तो ये देख लीजिए सबसे आउटर पार्ट हिमालय का कवर कर रहा है। ठीक है, ये इनर पार्ट और ये सबसे ज्यादा पार्ट। तो इस तरीके से अगर जहां से हिमालय ओरिजिनेट हुआ उसको सेंटर माने, तो ये सबसे ज्यादा पार्ट, तो इसको बोल दिया गया ग्रेटर हिमालय। उसके बाद ये मिडिल हिमालयास और फिर इसको आउटर या शिवालिक हिमालयास। तो इस तरीके से डिविजन्स हैं। ठीक है, वैसे दोस्तों एक और लेक्चर आएगा इसके बाद, मतलब ये तो चैप्टर 4 है ही है। उसके बाद फिर चैप्टर 5 आएगा लेसर हिमालयास, चैप्टर 6 आएगा शिवालिक्स, और फिर मैं हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स की बात करूंगा, वो चैप्टर 7 होगा। और उसके बाद फाइनल चैप्टर आएगा हिमालय के, जिसमें मैं सारी माउंटेन पीक्स समझाऊंगा, एक एक पीक को बताऊंगा कहां पे है, कौन से स्टेट में। इस लेक्चर में भी बताऊंगा, ठीक है, कि ग्रेटर हिमालयाज में कौन कौन सी पीक्स हैं। लेकिन उस लेक्चर में मैं सब कुछ हाइट्स बताऊंगा, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीजें आपको रटनी है, इससे आप भाग नहीं सकते। ठीक है, तो वो चीजें तो आपको रटनी पड़ेंगी, और जहां मुझे लगेगा मैं ट्रिक्स बताता चलूंगा। तो अगर ग्रेटर हिमालयाज की बात करें दोस्तों, या हायर हिमालय जिसको बोला जाता है, पहली बात तो यहां पे दुनिया की 10 सबसे बड़ी चोटियां मिलती हैं। सबसे बड़ी पीक्स, जो 10 सबसे बड़ी पीक्स है ना, हाईएस्ट पीक, वो यहां पे मिलती हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे बड़ी पीक है। वो तो भैया नेपाल में है, और नेपाल में ज्यादातर जो बड़ी पीक्स हैं वो वही मिलेगी। भारत में भी है, जी हाँ, हम बात करेंगे अभी। तो ये चीज है, पूरा पीओके को कवर करते हुए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कवर करते हुए ये भारत आता है, फिर नेपाल, भूटान, सिक्किम को कवर करते हुए तिब्बत साइड निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब पूरा तिब्बत को कवर करते हुए और फिर पूरा अरुणाचल प्रदेश को वो कवर करता है। ग्रेटर हिमालयास की बात करें, ठीक है, मैंने बताया था ना कि जब ये शुरू होते हैं तो बड़े चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते जाते हैं, वे ये इतने ही, ये बिल्कुल जुड़ जाती है तीनों रेंजेस। ठीक है, तो ये चीज है, काफी लंबा है, 2300 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। बहुत बड़ा हो गया ना, काफी लंबा है ये, 2300 किलोमीटर, काफी अच्छी खासी लेंथ हो गई। तो काफी ज्यादा एरिया को ये कवर करता है। और उसके बाद दोस्तों अगर वेस्ट साइड की बात करें, तो सबसे वेस्टर्न साइड में है नंगा पर्वत, ठीक है, जो कि पीओके में है। और सबसे
ईस्टर्न साइड में है नामचा बरवा, जो कि तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा ऊपर नामचा बरवा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया। भैया नॉर्थ और ईस्ट के बारे में आपको पता है कि नहीं? मैं यही मान के चल रहा हूं कि डायरेक्शंस का आपको आइडिया है। नहीं आइडिया है तो चलिए एक बार बता ही देता हूं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न, ये नॉर्थ वेस्टर्न, ये साउथ वेस्टर्न और ये साउथ ईस्टर्न। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है। कुछ लोगों को डायरेक्शंस हो सकता है ना पता हो, खैर कोई बात नहीं, उनकी गलती नहीं है। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, पिछली बार हमने ट्रांस हिमालय की बात करी, काला जाम याद है ना? काला जाम याद है कि नहीं? काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, और उसके बाद फिर जो लद्दाख इधर एक्सटेंशन है भारत में, उसको कैलाश बोला जाता है। बताया था, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने पूरा कवर किया है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों ये ट्रांस हिमालय के सदर्न साइड में है, मतलब नॉर्थ में इसके ट्रांस हिमालय और साउथ में इसके ग्रेटर हिमालय आता है। ठीक है? और ये दोनों सचर जोन से सेपरेटेड है, बीच में एक जोन आता है जिसको बोला जाता है सचर जोन। तो ये लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलिएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। ठीक है ना? सागर माथा, तो ये भी याद रखिएगा। हेड ऑफ द सी, सागर जो समुद्र होता है, जो सागर होता है, उसका सर सागर माथा। ठीक है ना? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में इस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है? 10 सबसे ऊंची चोटियां यहां पे है। उन 10 चोटियों के हमको नाम लिखने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट मैं लिखवा दूंगा, बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि भी एक सेपरेट लेक्चर लूंगा इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालय, तो उसमें मैं सब लिखवा दूंगा, जो कि नेपाल में है। ठीक है? उसके बाद ये आ जाता है, कई बार ये अरेंज करने को आ जाता है। ठीक है? शुरू की 5 याद रखिए, बस उससे ज्यादा नहीं याद रखिए। फिर दोस्तों भैया कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में। हाँ, भारत के पास भी बहुत इंपॉर्टेंट पीक्स है। आपको बता दूं कि वैसे तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन है, K2, लेकिन वो POK में है, भारत उसको अपना ही पार्ट मानता है। भारत की टेरिटरी में सबसे ऊंची पीक जो है वो कंचनजंगा है। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो दोस्तों वो है मकालू, जो कि नेपाल में है। ठीक है? चौथे की बात करें दोस्तों तो अन्नपूर्णा, अगेन नेपाल में। सारी ऊंची चोटियां जो है वो नेपाल में है। पांचवी धौलागिरी, जो कि अगेन नेपाल में है। तो ये 5 क्रमशः ऊंची चोटियां हैं। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी हो और मैप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इन पीक्स को लोकेट करते हैं। ठीक है? क्योंकि अक्सर क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने को बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट की, ठीक है, तो दोस्तों यहां पे 10 इंपॉर्टेंट पीक्स है, मैं बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे तिब्बत में है नामचा बरवा। दोस्तों आई एम रियली सॉरी, हो सकता है मैपिंग में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, आप ओरिजिनल मैप जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, जिन पीक्स के नाम बता रहा हूं, लिखते चलिएगा वो कहां पे हैं, क्योंकि बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पीक जो है वो कहां पे है। तो नामचा बरवा है तिब्बत में। ठीक है? आप थोड़ा सा फिर आएंगे, आई एम रियली सॉरी, जो नामचा बरवा का जो लोकेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं भैया एडजस्ट कर लेना। उसके बाद सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है ना? सिक्किम तिब्बत से नाथुला पास कनेक्ट करता है। ठीक है? पासेस पे दोस्तों आज एक वीडियो आ गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है? ठीक है? सिक्किम में कंचनजंगा। फिर हम नेपाल की तरफ आ जाते हैं, तो यहां पे है मकालू, फिर है एवरेस्ट। ये सब नेपाल में है, जो मैं पॉइंट बनाता जा रहा हूं, ये पूरा नेपाल है ना। सेंट्रल हिमालय जिसको बोला जाता है, ये पूरा का पूरा नेपाल है। ठीक है? तो यहां पे है मकालू। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैपिंग में गड़बड़ हो गई है, आई गेस यहां पे था। ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, वो आप देख लीजिएगा। यहां पे है नामचा बरवा, यहां पे है, और उसके बाद सिक्किम में यहां पे आपका क्या कहते हैं कि कंचनजंगा है, और फिर उसके बाद ये पूरी जो रेंज है वो शुरू हो जाती है। ठीक है? तो उसके बाद दोस्तों यहां पे नामचा बरवा, ठीक है, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर,
और उसके बाद फिर सिक्किम में आएंगे, सिक्किम में आपका कंचनजंगा है, फिर उसके बाद एवरेस्ट में आपका मकालू है, उसके बाद नेपाल में आपका मकालू है, फिर आपका नेपाल में एवरेस्ट है, फिर नेपाल में मयालू है, फिर नेपाल में धौलागिरी है, फिर नेपाल में अन्नपूर्णा, और ये ऐसे ही अरेंज्ड है, ये एग्जैक्टली ईस्ट टू वेस्ट ऐसे ही अरेंज है। आप चाहे तो ऐसे एरो बना के लिख लीजिए, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा ऐसे ही अरेंज्ड है, ठीक है ना, ठीक है। फिर अन्नपूर्णा के बाद दोस्तों हम आएंगे उत्तराखंड में नंदा देवी, फिर है हमारा बंदरपूछ, और उसके बाद पीओके में नंगा पर्वत। तो ये हमारी 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, इन बिटवीन बहुत सारी हैं, लेकिन हम सबसे ऊंची चोटियों की बात कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैपिंग में गड़बड़ हो सकती है तो आप जरूर बुक कंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतनी भी गड़बड़, सिर्फ 19-20 का अंतर हो सकता है, ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपको बता दे रहा हूं, तिब्बत में है भैया क्या, नामचा बरवा, याद रखिएगा, तिब्बत में नामचा बरवा, फिर से तिब्बत में नामचा बरवा। सिक्किम में कौन सी थी, याद करो, कंचनजंगा। उसके बाद फिर हम इधर आएंगे, ठीक है, नेपाल में आएंगे मकालू, फिर एवरेस्ट, मयालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो ये 5 तो यहीं पे ही है नेपाल में। फिर से बता देता हूं, मकालू, एवरेस्ट, मयालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी नंदा देवी, फिर बंदरपूछ जो कि उत्तराखंड में, नंदा देवी बंदरपूछ उत्तराखंड में है, और फिर आपका नंगा पर्वत जो कि पीओके में है, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट आए और वेस्ट टू ईस्ट आए तो इसका उल्टा कर देंगे आप, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8848, वो मैं सबकी हाइट बता दूंगा, वो बिल्कुल परेशान मत होइए जब मैं पीक्स पे लेके आऊंगा। और दोस्तों पासेस मैंने बहुत सारे कवर किए हैं, आज मैंने सारे इंपॉर्टेंट पासेस कवर किए स्टैटिक में, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये पैरेलली मैंने कवर किया है, क्योंकि ज्योग्राफी चल रही है तो कुछ भी ना छूटे, तो कोई दिक्कत नहीं है।